हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। देखिए हम लोग बात कर रहे थे अभी अगले वीक में। मैंने आपको एक वीकली अपडेट में डाला था कि वीक पर देख रहे हैं आप डबल टॉप बनने के बाद और वहाँ पे नेगेटिव कैंडल डोजी कैंडल भी बनी है। और मैंने आपको बोला था कि इसके नीचे कैमेंट्री रखेंगे और हमारा जो एसएल रहेगा वो 44,555 रहेगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए प्रॉब्लम क्या है, मार्केट नीचे की साइड में तो आया, ठीक है। एंट्री होने के बाद मार्केट नीचे की साइड में आया, इस लो को ब्रेक भी किया, अच्छा खासा मोमेंटम हमको यहाँ तक मिला। मैंने आपको पहला बोला ही था कि यहाँ तक आपको फिक्स एक मोमेंटम मिलेगा, जो कि आपको वहाँ पे तुरंत देखने को मिला ही। और सेकेंड पॉइंट इसमें क्या है कि हमको इस मोमेंटम या इस मोमेंटम तक के लिए हमको आना है। देखिए कम से कम इस मोमेंटम तक के लिए तो मार्केट आएगा ही आएगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फिर से ये उसी जोन में चला गया जहाँ पे हम लोग बोल रहे थे कि ट्रैप कर रहा है या फिर नो ट्रेडिंग जोन है। वहाँ पे डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ना बायर ना ही सेलर। ये कंफर्म करने के लिए कैसे पता चलेगा, देखिए जब हम इसको डेली में इसको लेके चलते हैं ना, तब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर होंगी आपको कि डेली में जब हम कैंडल्स को देख रहे हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पे। अब प्रॉब्लम ये हो जा रही है कि मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है। ये देख रहे हैं आप यहाँ से, ये एक जोन है और नीचे की साइड में यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये एक जोन है। अगर क्लियरली लेंगे तो ये जोन है, ठीक है, इस जोन पे। अब इस जोन पे मार्केट क्या हो रहा है, इधर भी देखिए मार्केट फंस रहा है, अब फिर से वहीं आ रहा है, फिर से निकला, यहाँ फंसा, फिर से आया। अब इस जोन में मार्केट सिर्फ एक दिन वीक बाहर निकाला था, बाकी पूरे टाइम पे देख रहे हैं 1 2 3 4 इस दिन ब्रेक किया, लेकिन फिर से मार्केट नेक्स्ट डे रिकवरी करके फिर से वहीं पहुंच गया। अब समस्या ये है कि फिर से अब मार्केट उसी जोन में फंस गया है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ के बीच में अब फिर मार्केट अगर ट्रेड करेगा तो फिर से ट्रेड पॉइंट्स बढ़िया से नहीं मिलेंगे और इसमें फंसा रहेगा तो फिर से वही, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम मार्केट साइडवेज रह जा रहा है। जैसे मार्केट सुबह में कोई एक आध मोमेंटम कर दे रहा है तो पूरे टाइम साइडवेज रहा है, फिर शाम को कर रहा है, या तो सुबह में नहीं कर रहा है डायरेक्टली शाम को कर रहा है। तो इस तरीके के ट्रेडिंग सेशन चल रहे हैं। तो इसलिए अगर आपने वहाँ पे वीकली कैंडल को देके अगर आपने बनाया था पॉइंट्स, तो आपको अब थोड़ा सा जो आपका एसएल है उसको खींच के यहाँ पे लेके आइए। अगर इसको ब्रेक करता है तो एग्जिट मार दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए बायर और सेलर दोनों एक्टिव है। जैसे अगर थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, जैसे जी नीचे आ रहा है, जो ही नीचे आ रहा है तुरंत खींच के उसको ऊपर लेके जा रहे हैं, जो ही ऊपर जा रहा है ऊपर से तुरंत सेल कर दे रहे हैं। तो मार्केट अब हमको एक दिन या तो अब इसके नीचे धीरे धीरे क्लोजिंग चाहिए। अब अगर ये 43,880 के नीचे क्लोजिंग करता है तब तो ये फिक्स है कि मार्केट इस लो को ब्रेक करके नीचे की साइड में आएगा, और नीचे की साइड में आएगा तो फिर आएगा यहाँ पे 42,666 के पास में। ये तय है कि फिर मार्केट यहाँ पे आएगा, ये फिक्स, अगर इस लो को अब की बार ब्रेक किया तो। लेकिन ये कंफर्म कब होगा, जब इस क्लोजिंग के नीचे काम करना शुरू करेगा तब। लेकिन अगर हमको अपसाइड का मोमेंटम चाहिए तो अपसाइड के मोमेंटम के लिए हमको ऊपर की साइड में इसके ऊपर यानी कि 44,250 के ऊपर मार्केट हमको चाहिए क्लोज डेली पे। फिर उसके बाद, लेकिन अभी भी यहाँ पे हम पूरी तरीके से बुल रन में कंफर्म नहीं होंगे। यहाँ पे होगा कि अब थोड़े से बायर्स जो है थोड़ा सा एक्टिव होना शुरू करेंगे। एक्चुअली बायर कब एक्टिव होंगे, 44,555 पे, जब इसके ऊपर मार्केट निकलेगा और सस्टेन करेगा। अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग दे दिया या इसके ऊपर कंटिन्यूसली सस्टेन करने लगा तब ज़्यादा, इस पे ऊपर की क्लोजिंग या इसके आसपास की क्लोजिंग करने के बाद मार्केट जब इसको अगले दिन ब्रेक करेगा ना, तब एक फास्ट मोमेंटम मिलेगा। तो इस तरीके की कुछ मोमेंटम्स के लिए हम अभी बैठे रहेंगे फिलहाल में, कोशिश तो अभी यही है। अब इसके बाद अब जो अभी के हालात हैं उसको देखने के बाद फिर से अभी मैं आपको 5 मिनट या 15 मिनट में लेके चलता हूँ, तो मैं आपको एक ही चीज़ क्लियरली बोलूँगा कि भाई मार्केट जिस हिसाब से फंसा हुआ है ना, जिस हिसाब से फंसा हुआ है उस हिसाब से मेरा मानना है कि इसको 5 मिनट में ही लेके चलते हैं। 5 मिनट में हम ट्रेड करेंगे तो हम उसी हिसाब से देखते हैं कि मार्केट को हम अभी ट्रेड फिर से ना करने वाले जोन में फिर से हम मार्केट में आ गए। जैसे ध्यान से देखिए, ये वाला जो जोन है 44,080 वाला, ठीक है। तो अब मार्केट का प्रॉब्लम क्या है कि अब जब भी मार्केट देखिए अब यहाँ पे है तो मार्केट 43,880 से लेके 44,080 के आसपास, अगर इसके बीच में कहीं खुलता है, इसके बीच में कहीं खुलता है
और खुलने के बाद ये 44,040 से 80 के बीच में एक नैरो रेंज में, या फिर 44,000 से 80, या फिर ये 44,000 से 44,080 के बीच में मार्केट रुके और फिर ऊपर की साइड में ब्रेक करे, तो एक मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है 44,220 का, ठीक है। लेकिन अब इस मोमेंटम के लिए मार्केट यहाँ पे कम से कम 5 से 10 मिनट रुकना चाहिए, तब डायरेक्टली ब्रेक करके जाएगा तो हमको कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा, या फिर मार्केट यहाँ से रुक कर फिर उसके बाद निकलेगा तो एक मोमेंटम देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे रुकना चाहिए तभी एक ऊपर की साइड में डाउनिंग हुआ। अब देखिए यहाँ पे सेलर मोस्टली कब हैवी होंगे, सेलर अब कम से कम कोशिश करेंगे इस लेवल पे देख रहे हैं मार्केट जब भी आ रहा है, मार्केट को खींच के ऊपर ले जा रहे हैं, फिर से ब्रेक हो रहा है, और जब इस लेवल को ब्रेक कर रहा है डायरेक्टली डाउन भी आया है। यहाँ पे देखिए उस दिन भी यही हुआ, एक्टिव हुए ऊपर ले गए, फिर हुए और खींच के उसको ऊपर की साइड, जब इसको ब्रेक करेगा ना तब, यानी कि 43,666 को जब ब्रेक करेगा ना मार्केट, तब मार्केट में एक डाउन साइड का फॉल या मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन आपको यहाँ पे अपने नज़र बना के रखनी है। फिर से मैंने बोला है ट्रैप जोन है, ट्रैप जोन में मेरे हिसाब से अगर जब तक देखिए क्लियरली अगर मैं बोलूँ तो ऊपर की साइड में 44,380 और नीचे की साइड में 43,380 मान लीजिए, ये टोटल 1,000 जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के बाहर की हमको क्लोजिंग चाहिए, तब हमको एक क्लियर मोमेंट मिलेगा। क्योंकि अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग हमको कंटिन्यूसली डेली चार्ट पे मिलने लगेगा ना, तो हमको, या फिर इसके नीचे, तो ये ऊपर की साइड में फिर हमको 45,000 के पास में लेके जाएगा। 45,000 या 46,000 हमको देखने को आराम से मिलेगा जब इसके ऊपर की क्लोजिंग कंटिन्यूसली मिलने लगेगी। तो इसके ऊपर की क्लोजिंग मिलेगी तो लोग एक्टिव हो जाएंगे फिर कंटिन्यूस इसको खींच के ऊपर ले जाने के लिए, और वो जब 555 के ऊपर निकल जाएंगे ना, तो आराम से आपको ये पॉइंट्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि अभी मार्केट को एक थोड़ा लंबा रिटेस्टमेंट चाहिए, वो भी एक ही दिन का नहीं, कंटिन्यूसली कम से कम 1,000 से 2,000 पॉइंट, 1,000 तो नहीं यार, कम से कम 2,000 पॉइंट का रिटेस्टमेंट चाहिए। उसके बाद मार्केट निकलेगा ना तो 46, 47 तक जाएगा आराम से, 48 भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बढ़िया से कम 2K प्लस रिटेस्टमेंट मिले तब, और वो कब होगा, जब इसके नीचे जाएगा मार्केट तब, क्योंकि तब हैवी सेलर आएंगे, और आपको पता है कि सेल ऑफ में मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे की साइड में जाता है, तो मार्केट नीचे की साइड में अच्छे से जाएगा ही जाएगा, ये फिक्स है। तो आपको अपनी नज़र बना के रखनी है इस पर, और इसी के हिसाब से ट्रेड भी करना है, इसके बीच में ट्रेड नहीं करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।